बताएं जैन साहब आज का स्टॉक। बिल्कुल, डेटामेटिक्स ग्लोबल जबरदस्त आईटी में माहौल बना हुआ है और जबरदस्त पिछले मार्केट में जो एक मार्केट मची हुई थी, काफी स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे, बट ये सेगमेंट के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और मिड कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस इसलिए और ज्यादा आता है। और जब डेटामेटिक्स ग्लोबल जैसी कंपनी, जो कि गजब की कंपनी है, इनफैक्ट प्रोमोटर्स के बारे में तो मैं बात करूंगा ही, और बहुत बड़ा सेटअप है, इनफैक्ट 4 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स है, यूएसए, इंडिया, फिलीपींस और ये सब में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये लोग पायनियर्स में से है, और आप देखिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और आईटी सॉल्यूशंस देते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में है, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन। सो ये सारे इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफआई से सेगमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में काफी, और मीडिया एंड पब्लिशिंग में काफी ये लोग सर्विसेज मुहैया करवाते हैं। और अब मैं प्रोमोटर की अगर बात करूं तो मिस्टर ललित कनोडिया, जो कि 1975 में इस कंपनी को स्टार्ट किए थे, इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, और ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप ऑफ टीसीएस, जो मैं इनके प्रोफाइल में पढ़ रहा था 1967 से ही। एंड ओवरऑल चीफ मेंटोर तो है ही है, और टॉप 50 बेस्ट मैनेज आउटसोर्सिंग वेंडर्स में से इनको भी अवार्ड मिला हुआ है। और आईएमसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेस्कॉम, इन सब में ये कंपनी रही, ललित कनोडिया जी रहे हुए हैं। ही वाज द ऑनररी कॉन्सुल जनरल आल्सो ऑफ चिली इन मुंबई, और एमआईटी के बोर्ड पे है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आईआईटीएन है। तो मुझे ये सारे बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लगते हैं। इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। और डेटामेटिक्स ग्लोबल की अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक काम कर रहा है, 74% तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है। डेट्स इस कंपनी में थे, तो इसलिए मैं पहले बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करता था, हालांकि जेम स्टॉक में मैंने एक बार दिया हुआ, और अब एग्रेसिवली इन्होंने 20 करोड़ तक डेट्स को लाया, क्योंकि जबरदस्त इन्होंने प्रॉफिट्स किए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। और ओवरऑल मैं देखता हूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले जून क्वार्टर में 14 करोड़ का पैट था, इस जून क्वार्टर में 40 करोड़ का पैट। हालांकि एक अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, बट उसके बाद भी ऑलमोस्ट डबल है। एफआईआईज ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट 1.25% एफआईआईज ने बढ़ाई है। तो ये सब फंडामेंटल्स देखता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर देखते हैं और फिर पी मल्टीपल को देखते हैं, 15 के पी मल्टीपल पे एक आईटी स्टॉक मिलता है तो बहुत बढ़िया लगता है। और प्रोमोटर्स की जब 74-75% स्टेक हो तो उस पर भी और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स और करेक्ट माहौल देखते हुए और सब कुछ, और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी किया, 330 का हाईज अभी थोड़े दिन पहले छुआ था, और वहां से ये नीचे 290 के लगभग मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड रिस्क भी कम है और अपर साइड भी अच्छा लगता है, तो आराम से 350 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय डेटामेटिक्स पर आती हुई। ये स्टॉक है कमाल करता हुआ, और आज ऑलरेडी 5% की अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 350 रुपए तक के टारगेट 6 से 9 महीने के लिए रखें डेटामेटिक्स पर। ये राय जैन साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में दिख रहा है नीचे, अरविंद फैशंस लिमिटेड, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। ये स्टॉक भी हमारा एसआईपी स्टॉक रहा हुआ है और यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आज 7 से 8% की बड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई आपको नजर आएगी इस वक्त। तो ये स्टॉक भी बड़े एक्शन में, तो ढेर सारे आज कैश मार्केट के स्टॉक्स पूरी तरह से एक्शन में आते